बच्चों ने बहुत गलत काम कर रहे हैं। सेमिनार के घर तोड़ के बेघर कर रहे हैं। क्या दे देंगे मगर तोड़ने नहीं देंगे। बुलडोजर तर सूझ जाएंगे, बच के क्या करेंगे। कहा जाए और छोटा छोटा बच्चा लोग है। नगर निगम का टैक्स देते हैं, आप बिजली क्यों प्रोवाइड किए? सरकार लुटेरा हो गया है, गरीबों क्या सियाना लूट रहा है। हमें तीती को बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? कितने दिन का आदेश मिला है तोड़ने का? कितने के? 4 दिन का बोला है तोड़ने का, कल आएगा तोड़ने। ये मेरा ही फैक्ट्री हुआ, ठीक है। इससे 25 लाख का वित्त प्रदान है, ठीक है। और बताइए कि और यहाँ का जमीन का कागज लगा होगा? सब 25 लाख का लोन हो गया। ये बंद फैक्ट्री में अब कैसे मैं EMI भरूंगा? मेरा तो करियर खराब हो जाएगा सर, नहीं भरने से। बिहार सरकार की तरफ से पटना वासियों के लिए एक फरमान आया। फरमान इस बात का कि लगभग 300 घर तोड़े जाएंगे। घर वो जहां बिजली है, जहां सरकार की तरफ से पानी है, जहां नाला बना हुआ है, जहां रोड बना हुआ है। अब सरकार के कागज में वो जमीन, वो घर अवैध हो चुके हैं। ये घटना है पटना के कंगन घाट से लेकर नौजर घाट तक की, जहां लगभग 300 घर तोड़े जाएंगे। हमारे पीछे जितने घर दिख रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं, ये सब अब घर जो है ये तोड़े जाएंगे। सरकार का फरमान जारी हो गया है। क्यों आप लोगों का घर तोड़ा जाने का आदेश जारी हो गया है? सरकारी जो कर रही है, अब सरकारी भूमि है तो हम सरकारी तो आप रजिस्ट्री क्यों किए हैं? 80 साल पहले, कोई का 80 साल, कोई का 60 साल, कोई का 100 साल पहले, कोई का 20 साल पहले, कोई का 10 साल पहले, तो आप रजिस्ट्री क्यों किए? किस आधार पे किए जब सरकारी थी तो? अच्छा, आप लोगों के पास रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है, CO का साइन है, सब है। नगर निगम का टैक्स देते हैं। आप बिजली क्यों प्रोवाइड किए? सरकारी है तो। आप गली क्यों ढलवाए? पानी का क्यों लेते हैं जब सरकारी है तो? आप तो हम लोग से तो हमेशा चीज से लेबे कि आप कह रहे सरकारी है, आप कह रही है सरकार के 110 थाना नंबर होगा, रजिस्ट्री पेपर में 110 है। अब उसको मान लीजिए आप लोग 170 में, हम लोग क्यों माने? आप प्रमाण दीजिए 170 का कागज का। हम लोग रजिस्ट्री पेपर में क्या 170 है थाना नंबर आए? आपका एक कर्मचारी गलत हो सकता है, 2 गलत हो जाए, पूरा जितना किया है सब गलत हो सकता है। तोड़ रही है सरकार जमीन तो उसका मुआवजा भी दे रही है? कुछ नहीं, हमको मुआवजा भी नहीं चाहिए। देगी भी तो हम लोग यहीं के रहने वाले, मुआवजे लेके भी क्या करेंगे? घर है तो रोटी है, यहीं हम लोग कमाना खाना है, लेके क्या करेंगे? मतलब एक होता नहीं कि तोड़ने, मतलब एक होता है कि तोड़ने आई तो उसके बदले मुआवजा दे रही है, तो मुआवजा की भी कई बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने वर्षों से आप लोग इस जमीन पे रह रहे हैं? सब कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, 80 साल से। और सबका रजिस्ट्री है? सबका रजिस्ट्री है। सरकार का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसकी वजह से इसको तोड़ा जा रहा है? यहाँ पे बनाएगी, टाउनशिप बनाएगी, साउथ सिटी बनाएगी, अमीर गरीब को हटा के अमीर को बस्ती बैठाएगी, और क्या करेगी? मतलब गरीब अब नहीं रहेंगे? नहीं, सिर्फ वोट समय आते हैं सब। आज कहाँ है? क्या वोट मांगने आते हैं, वोट लेके चल जाते हैं। आज हम लोग का घर तोड़े लगी तैयार होले, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेके? 30 साल 40 साल से हम लोग रह रहे हैं। मेरा यही जन्म हुआ है, यही मेरे दादा बाप रहे हैं। हम लोग बाल बच्चा के लेके नीमक रोटी खा खा के घर बनाए हैं। आप लोग वोट किसको दिए थे चुनाव में? बीजेपी जी को दिए थे। और मुख्यमंत्री सम्राट को? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे हम लोग वोट दिए, सम्राट चौधरी को थोड़ी ना दिए। कौन जीता सम्राट चौधरी को? हम अब दिए हैं वोट सम्राट चौधरी? वो तो सरकार अपने कर दी। सम्राट चौधरी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पहले तो ऐसे ही विद्यार्थी का तो बोले कि लड़की पढ़ के क्या करेगी? क्या किया अच्छा काम? आप ही बताइए। गरीब को हटा के टाउनशिप बना रहे हैं तो अमीर वाला को लग रहा है कि अच्छा रोड निकाल रहे, ये नहीं देख रहे पीछे से कितना गरीब का घर किया है। वो सब कहाँ किया? ना बाल बच्चे के पास काम है, ना धंधा है, ना रोजी है, ना रोटी है बेटा के पास। मेरा आदमी का कमर टूटा हुआ है, तभी भी वो बेचारा 5000 10,000 की नौकरी करे जा रहे हैं। किराए में जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब किराया कहाँ से देवेंगे? हम खुद लीवर पेशेंट है, मेरा इलाज चल रहा है। हम 2 साल में हम किराया कहाँ से देंगे? कहाँ से भरेंगे? बताइए। हमें तीती को बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, और रजिस्ट्री हुआ तब ना हम लोग कर देते हैं।
तो नहीं खरीदते हम लोग। जब खरीद लिए बन गया है तो अब तोड़ने के लिए तैयार हो ना सरकार। हम लोग का कोई साधन जितना घर है ये सब पे फरमान आ चुका है सरकार का कि नोटिस इसको पर रोज तोड़ेंगे। टॉर्चर, रोज कितने दिन का आदेश मिला है तोड़ने का? कितने के 4 दिन का बोला है तोड़ने के, कल आएगा तोड़ने के लिए सब। हम घर दो, हमको घर मिलना चाहिए। हमको घर नहीं, हाँ तो घर दीजिए। घर देते हमको। नहीं करिए, इतना गलती नहीं करिए। हाय न लीजिए गरीब के। कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेके? मेरा बेटा के पास काम नहीं है। अब तो सम्राट चौधरी का आदेश आ चुका है सरकार की तरफ से, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? पेंशन पे बैठेंगे, मरेंगे। हमको मार दीजिए लेकिन घर न छोड़ेंगे। मर जाएंगे तो कौन देखे आएगा? मार दीजिए। भी हटाओ, पर यहाँ पे गरीबों को ही हटाया जा रहा है मार के। और यहाँ पे कुछ नहीं, सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ गरीबों को हटाने का काम कर रही है। सरकारें क्या होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ पे बेटी बचाओ नहीं, बेटी को रोड पे सुताओ और आतंकवाद करवाओ। हार्ट पेशेंट है, इसको कैसे कैसे करके इलाज करवाए हैं। अब हम इसको लेके कहाँ जाएंगे? बीमारी है, दवाई चल रहा है इसको। मेरे बेटा के पास काम धंधा नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ तभी भी घर में बैठा हुआ है। हम लोग कैसे कैसे करके काम हम लोग पेट चला रहे हैं, कैसे कैसे कर करके। और बच्चा से लेके हम लोग 4 दिन का आदेश, 4 दिन बाद तो 4 दिन बीत गया। अब कल देखिए तोड़ने आ जाएगा। हम लोग तो हाथ गोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को होती करे वो लोग। तो जिसको आप लोग, जो यहाँ से विधायक बना है, जिसको आप लोग वोट दिए थे, वो आप लोग से मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं। न वार्ड पार्षद न विधायक, कोई नहीं। आप लोगों में से कोई जाके मिला कि हम लोग के घर पे आदेश आया है? तो जान नहीं रहा उनके इलाका में क्या चल रहा है उनको नहीं मालूम है कि हम लोग जाके मिलेंगे? उनके इलाका में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम है? आए जाएंगे तो भगा देते हैं। हाथ जोड़ के गली में पूरा घूम घूम के वोट मांगे। हम लोग वोट भी दिए हैं, 5 साल पे आके वोट लेके चल जाते हैं हम लोग को। ये लोग जो है वोट दिए हैं बीजेपी को, और बीजेपी का ही सरकार है। देखिए सबसे खास बात कि ये पक्की सड़क है, नीचे दिखाइए, सड़क बना हुआ है, नल्ला बना हुआ है। इधर आप देखेंगे तो पानी का सप्लाई भी जो है सरकारी, वो भी आ चुका है। बिजली है, बिजली। अब सवाल ये है कि जब ये जमीन सरकारी था, इन लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं था, तो फिर किस आधार पे यहाँ पे सरकारी सुविधाएं पहुंची? बिजली हो गया, पानी हो गया, रोड हो गया, नाला हो गया, तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं वो किस आधार पे पहुंची है? जब आपके पास ये लोग बिजली का आवेदन करने गए होंगे तो जरूरी है कि आप लोग जरूर वो जमीन का खाता खेसरा लिए होंगे, रसीद लिए होंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके बाद ही आप इसको बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड कराए होंगे। तो फिर जब जमीन बिजली कनेक्शन देने के समय वैध था, वो जमीन आज टाउनशिप बनाने के समय अवैध कैसे हो गया? ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब ठीक है आपके लिए ये जगह प्लान्ड है, आप यहाँ पे टाउनशिप बनाना चाहते हैं, तो जितने लोगों की यहाँ आबादी है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है? आप उनके लिए कहीं रिलोकेट किए हैं? इनको कहीं अस्थाई मकान देंगे, अस्थाई जमीन देंगे? घर बनने में जितना लागत लगता है उतना पैसा देंगे घर बनाने के लिए? सवाल ये, जो लोग यहाँ पे रोजी रोजगार कर रहे हैं जो इस इलाके में, उनके लिए आप दूसरे जगह पे रोजगार की क्या व्यवस्था की है? ये सारा सवाल है। यहाँ पे सवाल इसलिए है कि ये लोग, ये देखिए, ये सारे लोग जो हैं, ये तमाम लोग घर टूटने का आदेश आ चुका है। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जा सकते? हम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग है, परिवार है, लेकिन अब कहाँ जाएंगे? हम लोग लाचार, एकदम बिल्कुल लाचार। वोट किसके दिए? वोट दिए थे नीतीश कुमार के। सम्राट चौधरी से खुश हैं आप? नहीं, सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। हम लाचार आदमी, हम नीतीश कुमार के दिए थे। सम्राट चौधरी के वोट हमने। क्या कहेंगी? सम्राट चौधरी बहुत गलत काम कर रहे हैं। सम्राट के घर तोड़ के बेघर कर रहे हैं सर। क्या करें हम लोग? कहाँ जाए? क्या करें? आएंगे बुलडोजर चलाए तो उसी के नीचे चप के मर जाएंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। घर खाली नहीं करेंगे। बुलडोजर चढ़ा देंगे, मर जाएंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे के लेकर के कहाँ जाएंगे? एक तो कोई ईंटा माथा पर ढो के गए हैं कि लाला के घर भरे, एक ईंटा करके बनाए, जूठा बर्तन धो के खाना, दूसरा का चौका बर्तन
कितना मुश्किल था इस जगह पर घर बनाना। 12 फीट 15 फीट नीचे दलदल था, ओकरा भर भर के हम लोग घर बनाए हैं 30 बरस पहले। तब जाके अब जाकर रहे लग बना तो कराए तोड़िए देंगे, उखाड़िए देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे? 4 दिन बाद आप लोग को नोटिस आ गया घर तोड़ने का। हम सरकार को यहाँ जिताते हैं, आज हमारा पलायन नोच रहा है। वोट किसको दिए? बीजेपी को दिए। और सरकार किसका? बीजेपी का। मुख्यमंत्री किसका? बीजेपी का। और घर किसका टूट रहा है? गरीब का, जनता का। सरकार? बीजेपी का सरकार में खुश है अब गरीब? नहीं खुश है। सरकार हमसे कहता है कि हम जिसको आप लोग वोट दिए वही आपका घर आपका तोड़ रहा है। सरकार हमसे कहता है कि हम गरीब को मकान देंगे, पलायन देंगे, गरीब बच्चा को शिक्षा देगा। जब हम लोग का बच्चा जो पढ़ रहा है 5 साल से और बेघर हो रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा? इसका शिक्षा तो बर्बाद हो गया, आज कहाँ जाएगा? सरकार का तो बच्चा को शिक्षा देंगे, घर का गरीब को पलायन देंगे, मकान देंगे। सब लाइन सब काट रहा है। हाँ। ये जब जिस समय आप लोग बिजली का कनेक्शन लेने गए होंगे तो उस समय आप लोग से जमीन का रसीद मांगा होगा। देखिए ना 440 के लाइन लगा हुआ है, देखिए मशीन बंद है, देखिए मशीन बंद है। किस चीज का मशीन है ये? देखिए बंद, कंपनी भी चलाती है। हाँ बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे बिजली बंद कर दिया है। हाँ बिजली बंद कर दिया है। इस इलाके में बिजली ठप हो गया। हाँ ठप हो गया है वो 440 का। हाँ वो सरकार ने बंद कर दिया, काट दिया। क्या ये हमारा क्या कल आके बिजली का बिल का सारा उसका फोटो लेकर के नंबर लेकर निकल जाए क्या हम सर्वे कर रहे हैं चोरी जैसे बिजली के मीटर का। हाँ बिजली का मीटर का। और जब से उसको बिल देता है बीजेपी वाले को, हमने जब इलेक्शन था तो गोड़ हाथ पकड़ता था कि हजब सम्राट को वोट दो। आज बीजेपी का एक भी नेता नजर न लगे, चोर की नियत सब समाया हुआ। हम लोग ऑटो चला के खून पसीने से देखे ये मकान बनाए और अब टूटने वाला। अब तोड़ने के लिए है जब नोटिस देता है 110 नंबर मत देता है 69 और 70 का नोटिस, जबकि मैंने एक बार उसको खदेड़ा भी है। तो अब तोड़ने आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? जान दे देंगे मगर तोड़ने नहीं देंगे, जान दे देंगे। बुलडोजर तर सूझ जाएंगे, बच के क्या करेंगे? रोजगार सब चौपट हो गया, क्या करेगा बच के आदमी? बुलडोजर तर सब आदमी पटा जाएंगे। क्या तबियत खराब हो गया है माँ का? ये सब बात सुन करके बहुत हालत खराब है। जा करके देखिए ऊपर जा करके पड़ी हुई है, कुछ 3 दिन से कुछ खा ही नहीं है सर। कि मर जाए आदमी। जमीन कर्जा गुआम लेकर के जमीन लिए है, रसीद किया हुआ है, म्यूटेशन किया हुआ है। आज कह रहा है सरकार की जाली जमीन 110 करके 170 कह रहा है। बताइए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब टिनका करके घर बना। सच्चाई है कि मैं अपने जो दृष्टि से देख पा रहा हूँ, सच्चाई है कि बहुत ऐसे नए घर बने हैं जिनका अभी गिट्टी सीमेंट का पैसा भी बकाया होगा। वो देने के लिए अभी कहीं से काम करके मेहनत कर रहे होंगे और चुकता कर रहे हैं। सवाल अभी भी वही है कि ये गरीब लोग हैं, कोई ऑटो चलाता है, किसी घर की महिलाएं किसी के घर में बर्तन धोती है, खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, कोई दिनचर्या। सरकार लुटेरा हो गया है, गरीबों का सियाना लूट रहा है। इस सरकार को निश्चित जाना चाहिए सर। हमें तो तबियत बुखार लग रहा है। सर सबसे बड़ा ये भाजपा पार्टी है ना, से गुरुद्वारा वाला के देवेला चाहिए तो उसे जिये देंगे, नहीं देंगे। गुरुद्वारे वाला ले रहे, हम लोग एकदम गरीब आदमी है, जिंदगी भर के कमाई समाज ये तो हम सबके लगा दिए, खरीद के जमीन रहे। चलिए ये इलाका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कंगन घाट से लेकर नौजर घाट तक का इलाका है। लगभग 280 घर हैं इसमें, जिस पर फरमान जारी हुआ है, सरकारी फरमान जारी हुआ है। सवाल अंतिम में सरकार से यही है जो मैंने पहले किया था, अभी भी सवाल सरकार से वही है कि जब बिजली देने के समय जमीन वैध था तो आज जमीन अवैध कैसे? दूसरा सवाल, ठीक है आपको टाउनशिप बनाना है, बिहार को विकसित करना है, लेकिन गरीब को हटाकर विकसित नहीं हो सकता बिहार। आप इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? कहीं दूसरी जगह इनको जमीन दे रहे हैं और उस पर घर बनाने का पैसा दे रहे हैं, या कोई बड़ी बिल्डिंग में इन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं? जैसे अदर स्टेट में, यूपी का एग्जांपल आपके सामने है, जब गरीब को हटाया जाता है तो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट और सोसाइटी बनता है, उनमें उनको फ्लैट दिया जाता है 2 BHK 3 BHK, जैसी उनकी घर की आबादी है उसके हिसाब से। तीसरा सवाल कि यहाँ इलाके में जितने लोग अपना छोटा रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं,
हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं रोजगार के लिए? ये सब सवाल है। यहाँ पे बिजली कैसे पहुंचा, रोड कैसे बना, नाला कैसे बना, पानी कैसे आया, ये सब सवाल है। जब आपके नजर में ये जमीन आज अवैध हो गया, आज जमीन आपके कागज का आपका सरकारी हो गया, तो फिर बिना रसीद के तो फिर बिजली नहीं मिलता है, हमें जहां तक पता है। अगर बैठे होंगे कोई बड़े अधिकारी वो हमें समझा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग अब जाएंगे कहाँ? लाखों लोग अगर आप लोगों के लिए व्यवस्था हो जाता है घर का दूसरे जगह, सरकार मुआवजा दे देता है, तो आप लोग जाएंगे छोड़ के? सर आखिर रोजी रोटी कहाँ कमाएंगे अगर उस जंगल में? सरकार आप लोग की सारी बातों को मान लेती है तो छोड़ेंगे? हाँ? हम लोग अपना करवार जाएंगे। मेरा कॉलेज कहाँ देंगे आप? आए हम कॉलेज कहाँ पढ़ने आएंगे? कहाँ जाएंगे? कॉलेज स्कूल छोटा छोटा बच्चा कहाँ किसी जाएंगे? भी शर्त पे आप लोग छोड़ने काहे के लिए? 80 साल 60 साल पहले कहाँ थे? जब घर बना रहे थे आप लाइन दिए, उस समय कहाँ थे? रजिस्ट्री करने समय आप कहाँ थे? वही समय आप बोल रहे हैं आप लोग का सरकारी हम लोग नहीं लेते जमीन। पढ़ते रहते हैं तो बच्चा लोग का स्कूल कहाँ छोड़ के जाएगा? बच्चा लोग स्कूल छोड़ के कहाँ जाएगा? बताइए, साले साल हम लोग स्कूल छोड़े, स्कूल छोड़ने का मतलब। चलिए हम आपको क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरा ही फैक्ट्री हुआ, ठीक है, इससे 25 लाख का वित्त प्रदान है, ठीक है, और बताइए कि और यहाँ का जमीन का कागज लगा होगा? सब 25 लाख का लोन हो गया इस पे, लोन उसी जमीन पे जिसको सरकार अभी बोल रही है कि अवैध है। और बताइए कि ये मतलब EMI जा नहीं रहा। अभी मेरे बॉन्स का EMI का मैं मैसेज भी दिखा सकता हूँ। ये बंद फैक्ट्री में अब कैसे मैं EMI भरूंगा? मेरा तो करियर खराब हो जाएगा सर नहीं भरने से। अब बताइए कि और इसमें कम से कम अभी 20-30 लोग खटते भी थे। अब बताइए उन लोग का भी रोजी रोजगार सब छीन गया है और सरकार तोड़ने जा रही है। तो इतने हैवी मशीनें रखी हुई हैं इसमें कि वो हटा पाना भी 1-2 दिन में संभव नहीं है। 50 आदमी लगाते तो भी 1 दिन में नहीं हट सकता आसानी से, और हटाना ही क्यों है आखिर? और आखिर EMI कैसे जाएगा? ये सब सरकार से भी सवाल है हमारा। सरकार कहती है कि स्वरोजगार, जिसको इंग्लिश के टर्म में बड़े बड़े लोग कहते हैं सेल्फ स्टार्टअप। एक युवा है, इसने हिम्मत की है, 25 लाख का लोन लिया है। 25 लाख, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 25 लाख का लोन लिया है और इसी जमीन के रसीद पर लोन भी हुआ है। यस सर। और अब ये कह रहा है कि कैसे मैं इस चीज को हैंडल करूं। बैंक का लोन का जो बोनस का बाउंस का मैसेज है वो आ रहा है। इस तरह से तो कैसे ये करेगा? इस तरह से तो आगे दिन मेरा सुसाइड भी हो सकता है, क्योंकि बैंक इतना हैवी प्रेशर बना रहा है। 100 कॉल महीने का कितने का जाता है? 30,000 का सर। हाँ सर, बैंक की तरफ से प्रेशर आ रहा है। बहुत इतना हैवी प्रेशर है कि सुसाइड करने का भी नौबत है। हो सके तो ऐसे स्थिति में मेरा सुसाइड भी हो सकता है। चलिए हौसला रखिए, बहुत जीवन बाकी है, हौसला रखिए। सवाल है ये सब, देख लीजिए यहाँ के लोगों का, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मेहनत से लोग बनाए हैं, घर बनाना सबका सपना होता है, और ये लोग गरीब लोग हैं, मेहनत करके घर बनाए हैं, और अभी जब तोड़ने का फरमान आया है तो एक युवा की दर्द है, एक माँ का दर्द है, एक पिता का दर्द है, एक बहन का दर्द है, एक छोटा बच्चा का दर्द है, पढ़ने वाले छात्र का दर्द है। तो जाएंगे कहाँ? बाकी सवाल आपसे हमने किया है, उम्मीद करते हैं कि जवाब मिलेगा। और सवाल उन लोगों से भी है जो लोग यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं जैसा ये बोल रहे हैं, तो आपको आना चाहिए आगे और खड़े होना चाहिए इन लोगों के लिए, और इन लोगों के लिए आवाज बनना चाहिए। मिलते हैं वीडियो में, तब आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।